हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, देखते ही देखते अभी दिसंबर का मंथ भी आ गया है और मुझे तो बालकनी में बहुत ठंड लग रही है। शाम को मैं ये वीडियो बना रही हूं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी दिसंबर का मंथ है तो दिसंबर, जनवरी, इनफैक्ट मिड फरवरी तक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है ऑल ओवर इंडिया में। सो दैट अभी ये प्लांट जो है, कुछ परमानेंट प्लांट डोरमेंसी में भी जाएंगे। डोरमेंसी मीन्स की रेस्ट पीरियड में। तो ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अभी इस प्लांट को हमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना है, इनको हमें रेस्ट पीरियड में रहने देना है, यानी कि सोने देना है। क्योंकि ये प्लांट देखने में कई बार ऐसे लगेंगे, जैसे कि आप देखिए ये प्लांट भी, कि ये प्लांट मर चुके हैं और पता नहीं इस प्लांट का क्या होगा। लेकिन डोंट वरी, ये फरवरी आते आते दोबारा से इसमें नए पौधे आना शुरू हो जाएंगे और नए नए स्टेम्स और पत्तियाँ आने लगेंगी। अभी मैं इसको भी नहीं निकालूंगी क्योंकि ये जो है इसका रक्षा कवच है, जो सॉइल के अंदर प्लांट जिंदा है उसके लिए। प्लांट को बहुत ठंड भी नहीं लगेगी और ये प्लांट जो है, इनफैक्ट कई सारे प्लांट जो है फरवरी से नई नई ब्रांचेज आने लगेगी और ये ज़िंदा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, रेस्ट पीरियड है इनका और हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। इनफैक्ट अभी फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि रिपोर्टिंग करें कि नहीं। तो परमानेंट प्लांट जो अभी मैं बताऊंगी, जो डोरमेंसी में जा रहे हैं, उनको रिपोर्टिंग भी ना करें, बिल्कुल ही उनकी छेड़छाड़ ना करें। और नर्सरी से भी ये सारे प्लांट खरीदें नहीं, क्योंकि वहाँ अभी तो बहुत अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि उनका केयर कुछ अलग ही होता है। तो वो प्लांट अच्छे लगेंगे, बट पता नहीं हम लेकर आए और प्लांट ख़राब हो जाए। तो फरवरी से न्यू प्लांट की परचेज करना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं भी जब करी लिप्स लेने गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि जो अच्छे गार्डनर हैं, नर्सरी के माली हैं, वो तो हमें बता देते हैं सही सही बात कि अभी मत लीजिए, फरवरी से लीजिएगा। तो चलिए इनके नाम देखते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो डोरमेंसी में जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप देखिए जेरेनियम में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो जेरेनियम ही नहीं, बहुत सारे जो विंटर फ्लावर है बहुत अच्छे खिलेंगे और अभी इनका टाइम है। तो ये सब आप परचेज कर सकते हैं नर्सरी से। बट अभी देखते हैं ये डोरमेंसी वाले प्लांट। तो सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं प्लांट की हालत कैसी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी कर रहा था और सुंदर भी लग रहा था। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से ये दिखते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। रेशेदार होती है इसकी पत्तियाँ और इसमें लाइट पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये है वाइट वेलवेट के प्लांट, जो सॉकुलेंट फैमिली से आते हैं और एवरग्रीन है, परमानेंट प्लांट है। बट अभी डोरमेंसी में जाएंगे और फिर फरवरी से इसमें न्यू ब्रांचेज आना शुरू हो जाएगी। ये प्लांट तो वैसे कटिंग से भी लग जाती है और पूरी तरह सूखने के बाद फिर इसमें से फरवरी में हम इसकी केयर करेंगे। इसको पूरी तरह से ऊपर की जितने भी ड्राई लिप्स है उसको हटाएंगे। तो ये प्लांट डेड नहीं हुआ है, बिल्कुल ही अलाइव है और ये प्लांट परमानेंट है। दोस्तों, इसको शेड में रखा जाता है या इंडोर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम वैसे परमानेंट होते हैं, बट अभी थोड़े थोड़े से इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। देखिए इस तरीके से वाइट फंगस लग रहा है, मेलीबग्स भी दिख रहे हैं और ये प्लांट जो है इसकी पत्तियाँ सिकुड़ना शुरू हो गई है। तो इसको ठंड लग रही है। वैसे आप इसे इंडोर रख के बचा सकते हैं, वाटर में रख के बचा सकते हैं। सिंगोनियम की ये वेरीगेटेड वैरायटी है जो शेड में, बाहर भी, हैंगिंग पॉट में हम लगा सकते हैं। तो इसको बचाना है तो आप इसके स्टेम्स को वाटर में रख दीजिए इंडोर, तो ये प्लांट बचे रहेंगे। साथ ही साथ ये जो है बहुत अच्छे चलते हैं पूरे साल। एवरग्रीन प्लांट होते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। ये देखिए, ये सिंगोनियम की ही पिंक वैरायटी है। तो अभी इसको मैंने इंडोर तो रख दिया है, बट देखिए इस तरीके से पत्तियाँ इफेक्टेड हो रही हैं और इसमें वाइट से बग्स वगैरह भी लग रहे हैं। तो अभी इनको हमें गर्म रखना है तो इंडोर तो रख ही दें इनको, और साथ ही साथ इनकी स्टेम कटिंग भी वाटर में रख दें, फिर ये प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। इनको अभी ठंड में ना परचेज करें, ना ही बहुत ज़्यादा इनकी कटिंग या रिपोर्टिंग करें। इनका बस ध्यान रखें, थोड़ा सा वार्म लोकेशन इनको दें। दोस्तों, एरिका पाम वैसे तो एवरग्रीन होते हैं, एयर प्योरीफायर होते हैं एरिका पाम, और ये जो प्लांट होते हैं पूरे साल चलते हैं, बट ये भी आजकल डोरमेंसी में जाएंगे। ये है टेबल एरिका पाम और आप इसे घर में रख सकते हैं। आजकल ये भी डोरमेंसी में जाएंगे। ये देखिए, ये रेड वॉन्डरिंग जो अभी किस तरीके से होना शुरू हो गया है। सो डोंट वरी, ये प्लांट बच जाएंगे दोस्तों, ख़राब नहीं होंगे। इनके जो सॉइल है उसमें ये प्लांट जीवित रहते हैं और आप चाहें तो इसकी कटिंग कुछ लगा सकते हैं। इस तरीके से कुछ स्टेम कटिंग लगा दीजिए वाटर में, सो दैट कि अगर ये प्लांट पूरी तरह मर जाए तो आप इसमें से इसकी कटिंग लेकर लगा सकते हैं बाहर। फरवरी में ये प्लांट फिर दोबारा से अच्छे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं इस पर एक वीडियो भी लेके आऊँगी कि विंटर में इसकी केयर कैसे करनी है दोस्तों। साथ ही साथ थोड़ा सा इनमें वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है। आजकल बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जब नहीं सूखेगा तो इनके स्टेम्स गलने लगते हैं। तो वाटरिंग बहुत ज़्यादा इनको नहीं देना है।
फिर भी हैंगिंग पॉट में देखिए कितना सुंदर लग रहा है और काफ़ी घना हो गया है। पिछले साल मैंने इसको फरवरी में कटिंग से लगा दिया था, अभी तक ये बहुत अच्छे चल रहे थे। अब देखते हैं विंटर में ये कैसे सर्वाइव करते हैं। ये पोल्का डॉट प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी डेकोरेटिव होती हैं, बट आप देख सकते हैं इसमें अब किस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां आने लगी हैं और ये प्लांट जो है इस तरीके से दिख रहा है। तो ये भी आजकल डोरमेंसी में जाएंगे और फरवरी से दोबारा से ये प्लांट अच्छे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छे चलते हैं ये प्लांट, बट ये भी एवरग्रीन होते हैं। ये इंच प्लांट है और देखिए अभी तक तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है और ये भी एवरग्रीन होते हैं। इसकी 1-1 इंच की कटिंग लग जाती है। सदाबहार प्लांट है ये। देखिए छोटे से पॉट को भी इसने पूरी तरह से ढक लिया है, बट ये भी विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं और दोबारा से आप इसको सरवाइव करते हुए, जब ये विंटर में पूरी तरह सरवाइव कर लेते हैं और ये प्लांट डेड नहीं होते, फिर आप इसको दोबारा से इसकी कटिंग से रीग्रो कर सकते हैं और प्रोपगेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये इंच प्लांट का ही दूसरा पॉट है, किस तरीके से ये अब पूरी तरह सूख रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा इनको एक्सपोज देंगे, खुली हवा देंगे, ठंडी ठंडी हवा देंगे, ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट जल्दी सूखने लगेंगे। बाकी ये थोड़ा सा कम पानी देंगे या थोड़ा वार्म लोकेशन देंगे, हवा से बचाएंगे तो ये प्लांट थोड़े सर्वाइव भी करेंगे ज़्यादा दिनों तक। बट ये प्लांट भी डोरमेंसी में जाते हैं। ये एलोवेरा के प्लांट हैं। वैसे तो ये एवरग्रीन है, हर्बल प्लांट है, हम सब जानते हैं, काफ़ी सारी इसकी उपयोगिता है किचन में और डेली यूज़ में। बट ये भी डोरमेंसी में जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से रेड भी होना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा वाटरिंग से इसके स्टेम्स भी गलना शुरू हो जाएंगे, तो इसका हमें ध्यान रखना है। सनी लोकेशन में इसे रखें और वार्म लोकेशन में रखें, वाटरिंग कम करें, ये प्लांट भी चले रहेंगे। वैसे ये आजकल थोड़े से डोरमेंसी में जाएंगे, अभी इनको रिपोर्टिंग या खाद पानी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तुलसी प्लांट भी डोरमेंसी में जाते हैं, तो अभी उसको ना लगाएं ना परचेज करें और देखेंगे कि फरवरी से दोबारा से इसमें न्यू जर्मिनेशन शुरू हो गया है। जब सीड गिरा होता है तो उससे नए पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। मोगरा के फूल भी बहुत ज़्यादा ठंड में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो अभी इसको भी नहीं खरीदेंगे और अगर हमारे पास है तो इनका ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हमें जितने भी प्लांट हैं इनके पॉट में हमें ऊपरी लेयर जो है कोकोपीट की दे देनी है, ताकि इनके रूट जो होते हैं वो डैमेज नहीं होंगे, ठंड नहीं लगेगी, इनके प्लांट के रूट को गर्मी मिलती रहेगी, सॉइल भी सही रहेंगे। ये बोट लिली के प्लांट है दोस्तों और ये भी डोरमेंसी में जाएगा सर्दियों में। ये पूरे गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है, इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है, लेकिन अभी दिसंबर के बाद से थोड़ी सी ये स्टॉप हो जाते हैं ग्रो करना और फिर फरवरी से इसमें अच्छा ग्रो और शाइनिंग देखने को मिल जाता है। बट ये प्लांट ख़राब नहीं होंगे, एज इट इज़ ही बने रहेंगे। बोट लिली का ही एक ये वैरायटी है जो बास्केट प्लांट कहा जाता है। ये भी डोरमेंसी में जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड और सर्दी वाली हवाओं से, बर्फीली हवाओं से इसे हमें बचा के रखनी है। आप चाहे तो इसे इंडोर भी विंडो ब्राइट एरिया में रख दीजिए तो बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें और खुली हवा में इसको ना रखें दोस्तों। ये जो है ये पोनीटेल पाम है, ये भी डोरमेंसी में जाएंगे, तो इस प्लांट को भी अभी हमें ध्यान से रखना है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। ये आइरिसिन के प्लांट है, इस पे भी असर दिखने लगा है विंटर का, बट ये प्लांट बचे रहेंगे और ये भी डोरमेंसी में जाते हैं। कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ये। दोस्तों ये स्नैक प्लांट है सेंसीवेरा और आप इसकी बनावट देख सकते हैं, लुक वाइज ये स्नैक की तरह लगते हैं इसके स्टेम्स और पत्तियाँ। तो ये एवरग्रीन होते हैं, एयर प्योरीफायर होते हैं और हमारे घर के लिए, रूम के लिए सुटेबल होते हैं, लेकिन ये भी आजकल डोरमेंसी में जाएंगे। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, साथ ही साथ अभी इसको ना रिपोर्ट करें ना कटिंग लगाएं, एज इट इज़ रहने दें, रूम में ला के रख दें इस तरीके से विंडो साइड में, और ये प्लांट चले रहेंगे दोस्तों। वैसे ख़राब नहीं होंगे बट डोरमेंसी में जाएंगे। ये ब्रोकन हार्ट है, मोन्स्टेरा की वैरायटी है और इसमें भी असर दिखने लगा है। वैसे ये प्लांट तो बच जाते हैं लेकिन काफ़ी डल हो जाते हैं। जैसे कि देखिए ये ऊपर ऊपर तो ग्रो हो रहा है और बिल्कुल नीचे से ये थोड़ा सूखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे शिमला है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। अभी रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हीटर ब्लोअर सब चल रहा है, फिर भी प्लांट के लिए सुटेबल नहीं है और प्लांट भी अब थोड़ा सा सिकुड़ रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं और ठंड से खुद को बचा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये इंडोर प्लांट है। अभी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, पत्तियां काली पड़ेंगी, सूखेंगी, तो बस इनको हमें हटाते रहना है, क्लीनिंग करते रहें, बट ये प्लांट बचे रहेंगे दोस्तों। और आप इसकी कटिंग चाहे तो स्टेम्स कटिंग वाटर में लगा दीजिए। वैसे ये प्लांट एकदम सही है, अभी ख़राब नहीं हुआ है।
सॉन्ग ऑफ इंडिया भी विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं और दोबारा से फरवरी से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये भी परमानेंट एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। दोस्तों ये मनी प्लांट है, ये भी विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। बर्फीली और जो सर्दी वाली हवा है, तेज़ हवाएं हैं, उससे हमें बचाना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। ये प्लांट बच तो जाते हैं बट थोड़ी पत्तियां इनकी झड़ने लगती है, सूखने लगती है, तो इसकी कटिंग भी आप लगा दें आजकल वाटर में और बस ये प्लांट वैसे चिंता ना करें, दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। तो मनी प्लांट को तो कुछ आप इंडोर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इंडोर अच्छे चलते हैं ये, और इनके स्टेम्स को आप वाटर में भी लगा सकते हैं। ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये भी आजकल डोरमेंसी में जाएंगे, थोड़ी सी सूखेंगे भी और पत्तियाँ कम होंगी, बट ये प्लांट भी ख़राब नहीं होते, परमानेंट होते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे कहीं भी हम रख सकते हैं और ये प्लांट चले रहते हैं। इसको भी वाटर में रख के आप बचा सकते हैं। यहाँ पे पीलिया है, ये भी सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में जाएंगे, सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी इस तरीके से, बट ये प्लांट भी आप बचा के रख सकते हैं। आजकल सर्दियों में इसे इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं हम। गाइज़ ये जेड प्लांट है, क्रेसुला, और ये भी डोरमेंसी में जाएंगे अभी सर्दियों में, बट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते, ये प्लांट बने रहेंगे। थोड़ा सा इसमें वाटरिंग हमें कम करना है और इनको थोड़ा सा धूप भी दिखाते रहना है। ये लेडी पाम है, ये भी डोरमेंसी में जाएंगे। पाम की मैक्सिमम वैरायटी डोरमेंसी में जाती है। और देखिए यहाँ पे ये एक्यूबा प्लांट है, खूबसूरत प्लांट है, ऑर्नामेंटल है, लेकिन ये भी डोरमेंसी में जाते हैं। इसको शेड में रखा जाता है। ये एओनियम कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। तो सकुलेंट पे भी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी, माई सकुलेंट कलेक्शंस। तो बने रहिएगा दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी कि कौन ऐसे प्लांट हैं जो डोरमेंसी में नहीं जाएंगे और बहुत तेज़ ठंड में भी ये प्लांट बचे रहेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की और भी नई नई वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, जैसे कि ये देखिए ये क्रिसमस कैक्टस है, ढेर सारी इसमें कलियाँ आई हुई हैं, तो ये अभी ब्लूमिंग करने वाले हैं। तो अभी सकुलेंट प्लांट जो है ये अच्छे चलेंगे और कुछ विंटर फ्लावर अच्छे चलेंगे, बाकी सब परमानेंट प्लांट जो हैं डोरमेंसी में जाएंगे। टर्टल वाइन है दोस्तों, और ये भी सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं। ये ऊपर में तो बिल्कुल ड्राई है, बट अभी इसकी पत्तियां जो हैं इस तरीके से ग्रीन ग्रीन से दिख रही हैं, तो ये भी डोरमेंसी में जाएंगे। बाद में आप इसे वॉन्डरिंग ज्यू और इंच प्लांट की तरह प्रोपगेट कर सकते हैं। ये प्लांट वैसे बच जाते हैं, तो कटिंग वगैरह हम इसकी लगा के दोबारा से इनको अच्छे कंडीशन में ला सकते हैं।